हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC जो है हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है। आपको अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए कि 60% नंबर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चन को देख के जरूर जाए। मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, हम थोड़ा डिस्कशन कम करेंगे और शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको हर क्वेश्चन को टच कर पाए और आंसर को टच कर पाए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाता है कम समय में आपको सॉल्व करके बताएंगे, जिससे आप जो है ट्रैवलिंग में भी आसानी से सुन सकते हैं इसे। इसलिए हम थोड़ा फास्ट बनाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल पेपर है। आप देख सकते हैं किस डेट का पेपर है। यह जो पेपर है 2/6/2019 का पेपर है ना। इसलिए आप पेपर जरूर देख के जाएं। और 60% नंबर अगर आप पूरा नहीं ला सकते तो आप कभी भी आगे चल के जो है एग्ज़ाम नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। पहला क्वेश्चन है, सीन चक्र के प्रसाधन का संदर्भ डैश से है। यहाँ इंग्लिश थोड़ा सा देखिएगा। ड्रेसिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील रिफ्रेश, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। चक्र के कर्तन कार्यविधि का पुनः स्थापन करना। इंग्लिश से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ड्रेसिंग किस लिए किया जाता है, चक्र के पुनः स्थापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्धित छिद्र के द्वार पर एक बोल्ट शीर्ष के लिए चपटा तल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी भी छिद्र के ऊपर जो है स्पॉट सतह बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पॉट फेसिंग कहते हैं। हम ज़्यादा डिस्कस कम करेंगे, क्वेश्चन का आंसर जरूर आपको बताएंगे। आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा, आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या कहलाती है, टॉलरेंस कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, टॉलरेंस कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है 28 ± 0.5 mm के रूप में संदर्भित छिद्र के लिए टॉलरेंस है। इंग्लिश देखिएगा, यहाँ क्या पूछा गया है, टॉलरेंस है 0.5 टॉलरेंस है। जब भी आप प्लस माइनस में देखें और टॉलरेंस पूछ रहा हो तो तुरंत उसको क्या करें, जोड़ देते। 0.5 और 0.5 आप जोड़िएगा तो ये हो जाता है 1 mm हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 mm हो जाता है। तो यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक होल के आधारित प्रणाली में होल के लिए निम्न विचलन है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन नहीं बताएंगे। न्यूनतम विचलन क्या होता है, होल का न्यूनतम विचलन क्या है। तो देखिए होल का जो है, ये जो लाइन खींचा जाता है, जीरो लाइन, उसके नीचे वाला भाग जो होता है होल बेसिस सिस्टम है। ये होल बेसिस सिस्टम का निचला सिरा जो है, न्यूनतम सिरा जो है 0 होता है। क्या होता है, 0 mm हो जाएगा। और शाफ्ट का ऊपरी सिरा जो है 0 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेल्डिंग की सेललाइन की गहराई को कहा जाता है। वेल्डिंग की सेललाइन की गहराई को यहाँ देखिएगा पेनिट्रेशन कहा जाता है, पेनिट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का फल क्या है। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का फल जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है n कोस्ट n + 1/2, n कोस्ट n + 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको 55 mm। ज़्यादा सॉल्व हम नहीं करेंगे, आपको बस आंसर बताते चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेलनाकार बाह्य पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाने से उत्पन्न चित्रांग को कहा जाता है। कह रहा है कि बेलनाकार बाह्य पृष्ठ पर जो प्रेस टूल नर्लिंग क्या कहलाता है, यह जो है नर्लिंग कहलाता है। यह जो है क्या कहलाता है आपका, नर्लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, नर्लिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटी रेती कर्तन फाइल की आकृति है। मोटी रेती कर्तन फाइल की आकृति है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिएगा, राष्ट्रपकड़ फाइल की आकृति पूछा गया। राष्ट्रपकड़ फाइल जो होता है हाफ राउंड होता है। कैसा होता है, हाफ राउंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, साक्षी निशान बनाने के लिए इस छिद्रित का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है, मार्किंग विटनेस मार्क्स। विटनेस मार्क्स के लिए किसका उपयोग किया जाता है, 60 डिग्री पिक पंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 मिलीमीटर लंबाई के एक मानक लोहा काट आरे में 375 दांत है। ब्लेड सेट का
वर्गीकरण और प्रकार है। कौन सा प्रकार है? मीडियम, मीडियम, फाइन, इस तरीके का है। इसको बनाते कैसे देखिएगा, आपको पहले ही बताया है कि समय थोड़ा कम लेके चलेंगे हम। 300 मिलीमीटर क्या है? लंबाई है और 375 दांतों की संख्या है। तो यह जो आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.08। 0.08 किसका पिच होता है? वेरी फाइन पिच का होता है। तो यह जो होगा फाइन वेव सेट। क्या है यह? फाइन वेव सेट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उच्च वेग, उच्च वेग इस्पाती परिवेधन में डी जो है 24 सेफास्फर ब्रॉन्ज की एक कला वस्तु को काटने के लिए वेग और दृढ़ आरपीएम का पता लगाएं। फास्फर ब्रॉन्ज के लिए एचएचएस का अधिकतम कर्तन वेग 35 मीटर प्रति मिनट है। यहाँ थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूज होइएगा, इंग्लिश देखिएगा। डाया दिया गया है डील का, है ना, और यहाँ जो है स्पीड निकालना है, मतलब आरपीएम निकालना है। यहाँ क्या है? कटिंग स्पीड कितना दिया गया है? कटिंग स्पीड जो दिया गया है 35 मीटर। कटिंग इसका फार्मूला होता है CS बराबर पाई डी एन बटे 1000। क्या होता है इसका फार्मूला? पाई डी एन बटे 1000। 35 क्या है? कटिंग स्पीड है, और यह जो है 24 क्या है? डाया है, और 22/7 हो जाएगा आपको पाई का मान इंटू 1000, और आरपीएम क्या क्या है ज्ञात करना है। तो एन का मान जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एन का मान आ जाएगा 416 या 418 करके आएगा। यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 60 डिग्री बिंदु कोण के साथ अगर एक छेनी का नीति कोण 39.5 डिग्री है तो स्पर्शी कोण कितना होगा? यह जो होता है 9.5 डिग्री होता है। देखिए इसीलिए आपको कह रहे हैं कि जरूर एक बार क्वेश्चन को टच कर जाइएगा और आंसर को टच कर जाइएगा। तो अगर दोबारा यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं भैया, आप अगर दिए होंगे क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये जो पहले क्वेश्चन कराए हैं दोबारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बड़े व्यासों के बहुत छिद्रों के परिवेधन के लिए एक परिवेधन मशीन का चयन करें। बड़े व्यासों की डीलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ जो हम रेडियल डील मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा। 100 से 125 मिलीमीटर पारस के मीटरी बाहरी सूक्ष्ममापी को एक छड़ का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बैरल अंशांकन 16.5 है और बैरल लाइन के अनुरूप अंगुत्रान अंशांकन 28। तो छड़ का व्यास कितना है? देखिए थोड़ा सा समझिएगा, इंग्लिश को पढ़िएगा आप तो आप बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पूछा गया बाहरी व्यास मापने के लिए, तो जाहिर सी बात है माइक्रोमीटर से माप रहा होगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर से। उसका रेंज कितना है? 16 से 125। न्यूनतम माप जो यहाँ आपको 100 mm तो मिल ही गया, 100 mm मिल गया ना। उसके बाद देखिएगा बैरल अंशांकन कितना है? 16.5। तो 16.50 लिख दीजिए इसको। और ये कितना? 28 क्या है? थिम्बल अंशांकन है 28 जो है क्या है? थिम्बल अंशांकन। थिम्बल में न्यूनतम लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का कितना? 0.01। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01। 0.01 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 0.28। क्या हो जाएगा? 0.28। इसको सॉल्व कीजिएगा 116.28 जो क्या नहीं 78 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 16.78। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा होती है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा जो विभाग के अनुसार जो है 0.02 से 0.0% जो है सही आंसर इसरो माना था। मृदुलता उत्पन्न मशीनता वर्धनता तन्यता प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिबल में मुक्तिकरण साइज को परिष्कृत करने हेतु तो इस्पात के ऊष्मा उपचार को कहा जाता है। मृदुलता यहाँ देखिएगा इम्प्रूव द मशीनबिलिटी, सीधा जब इम्प्रूव द मशीनबिलिटी इंक्रीज द डक्टिलिटी तो समझ जाइएगा क्या करना है? एनलिंग। क्या है? एनलिंग है। इंग्लिश भी पढ़ते जाइएगा जरूर। सामान्य ताप पर सादा कार्बन इस्पात में होता है। सामान्य ताप पर सादा कार्बन इस्पात में होता है फेराइट, सिमेटाइट और पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है।
देखिए हम केवल आंसर इसलिए करा रहे हैं आपको, पहले भी हमने बताया था कि जो है कम समय में हमको पूरा क्वेश्चन को टच कर जाना है। अगर 5 पेपर आप देख जाते हैं, एक एक क्वेश्चन पेपर बनाने में अगर 30 मिनट लगता है हमको, तो आप हम 5 सेट बनाएंगे, जिसको 5 सेट को आपको 2.5 घंटा में पढ़ लीजिएगा, और कहीं भी जाके आप एग्जाम सेंटर भी जाके पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 19 नंबर। निम्नलिखित में से एक लेथ का कार्य पकड़ उपकरण नहीं है। एक लेथ का कार्य पकड़ उपकरण नहीं है, यह जो है आपका कैच प्लेट नहीं है। क्या है? कैच प्लेट नहीं है। और सभी द्वारा फेस प्लेट, मैंड्रेल, सेल्फ सेंटरिंग चक, इन सभी द्वारा जो आपको क्या है बांधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चिप ज्यामिति को नियंत्रण करता है? कटिंग के दौरान चिप के ज्यामिति को कौन नियंत्रण करता है? तो वह जो कहलाता है रेक एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक एंगल कहलाता है। यहाँ देखिएगा 30H7G6 के रूप में अभिप्रेत फीट है। कौन सी फीट है? यह जो है जी जो है किस में आता है? यह जो आता है क्लियरेंस फीट में आता है। किस में आता है भैया? यह जो आता है क्लियरेंस फीट में आता है। क्लियरेंस फीट में आता है, तो यह जो हो गया कौन सा फीट है? जी जो है क्लियरेंस फीट में आता है। अब इसको पढ़ना होगा। 30 जो है बेसिक साइज हो गया। H7 जो है, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, H7 जो है होल बेसिस सिस्टम है, और 9H पूछ ले तो यह सॉफ्ट बेसिस सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार बार बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, और हम लोग जो क्या है आंसर गलत कर जाते हैं। देखिएगा, अगर छिद्र का आकार 25 टू द पावर प्लस 0.000 प्लस 0.021, और यहाँ जो है ये क्या है? साफ्ट की साइज है 25, यहाँ जो है न्यूनतम छिद्र का साइज है, और यह जो है क्या साफ्ट का साइज है। तो यह जो है 25 प्लस 0.022 प्लस 0.035, यह जो है देखिएगा, यहाँ समझिएगा, यहाँ जरूर आप ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम या मिनिमम या कौन सा फिट कर रहा है, क्लियरेंस फिट कर रहा है या इंटरफेरेंस फिट कर रहा है। यहाँ जो है इंटरफेरेंस फिट कर रहा है। क्या कह रहा है? मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मैक्सिमम इंटरफेरेंस का फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ जो है मैक्सिमम होल का अधिकतम, होल का जो है अधिकतम, और साफ्ट का क्या होता है? साफ्ट का न्यूनतम। पूरा लिखने में थोड़ा वो नहीं लिख पाएंगे लोग, मोबाइल पे लिखते हैं, तो अब ध्यान से सुन लीजिएगा। मैक्सिमम बराबर होता है होल का अधिकतम और साफ्ट का न्यूनतम। यहाँ होल का अधिकतम आप देख सकते हैं कि 25.021। अब ध्यान से देखिएगा, होल का अधिकतम कितना हो रहा है? 25.021, और साफ्ट के न्यूनतम की बात की जाए तो 25.022। तो जाहिर सी बात है साफ्ट का न्यूनतम जो है क्या है माइनस में आ गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.001। जो माइनस में आया, आपको मालूम होना चाहिए इंटरफेरेंस फिट हमेशा माइनस में आता है, तो यह जो है हमारा सही आंसर हो गया 0.001 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गैस कर्तन प्रचलन में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को कहते हैं। गैस कर्तन प्रचलन में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। नेक्स्ट है वेल्डिंग परिमापी। वेल्डिंग परिमापी को में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह जो है एसी मुख्य सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में, एसी मुख्य सप्लाई को क्या करता है? डीसी मुख्य सप्लाई में करता है। वेल्डिंग परिवर्तित में जो क्या लगाता है? रेक्टिफायर लगा लाता है, जो एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का सक्रिय एवं पतला भाग जो हत्थे के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? टैंक कहते हैं। क्या कौन सा भाग हैंडल में जाता है? वह जो कहलाता है टैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइल में निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग कठोरकृत एवं पाइट नहीं है, टेम्परिट नहीं है, है ना? कौन सा भाग जो होता है हार्ड एंड टेम्पर नहीं है? वह जो होता है टैंक। टैंक वाला भाग जो होता है हार्ड और टेम्पर नहीं होता है। अन्य सभी भाग जो होता है पॉइंट से लेके हिल तक क्या होता है? हार्ड और टेम्पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रयोच्छ कोण मापन उपकरण का उदाहरण कौन सा है? प्रयोच्छ कोण मापी उपकरण का है, इसको देखिएगा जरा।
बेबल गेज कह रहा है कि इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल्स, इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल्स जो होता है बेबल गेज होता है। क्या हो जाता है बेबल गेज? तीन अनभिन्नित सिक्कों को उछाला जाता है, अधिकतम 2 चित्त मिलने की संभावना क्या होती है? तो यह जो हो जाता है 7/8 आंसर है। इसका फॉर्मूला हमको याद नहीं है, आप बना के सॉल्व करके अगर सेंड कमेंट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सर्पिल खांचा, सर्पिल खांचा जो परिवेधन की लंबाई तक जाए उसको कहते हैं, परिवेधन की लंबाई तक जाए वह क्या कहलाता है? फ्लूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? फ्लूट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कर्तन तेल है जो सूक्ष्म पोषण में उपारोध को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह जो है हमारा सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ इंग्लिश थोड़ा आप लोग देखते देखिएगा, फाइन ग्राइंडिंग में क्या करेगा? क्लोज इन द फाइन ग्राइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह छेनी है जिसे कोने पर पदार्थ को वर्गकान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कोने से पदार्थ के काटने की जब बात कहे तो वहाँ जो होता है आपको डायमंड पॉइंट छेनी होता है। कीवे काटने के लिए जो होता है क्रॉस कट छेनी का प्रयोग होता है। लेकिन जब कॉर्नर वाले भाग को काटना हो तो वह जो होता है डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक परिवेधन बिट में छेनी कोर और कर्तन ओष्ठ के बीच का कोण होता है, यह जो कहलाता है रेक कोण, वेब एंगल कहलाता है। सॉरी, यह जो कहलाता है वेब एंगल कहलाता है। एक परिवेधन बिट में छेनी और कर्तन ओष्ठ के बीच का कोण, छेनी और कर्तन ओष्ठ के बीच का कोण क्या कहलाता है? वेब एंगल कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 1 डिग्री में होता है, 1 डिग्री में जो होता है 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। नेक्स्ट है, अगर शंकु का आयतन 1000 π/3 और व्यास जो है 20 मिलीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई कितनी होगी? अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h। ठीक, तो शंकु का आयतन जो है ऑलरेडी यहाँ, अब यहाँ देखिएगा शंकु का आयतन जो है ऑलरेडी 1000 पाई दिया गया है ना। बराबर कीजिएगा इसको, उसके बाद यहाँ लिखिएगा 1/3, बटन में 3 भी लिखा हुआ है, गुने रेडियस कितना है 10 का, तो 10 × 10 इंटू क्या हो जाएगा? फिर ऊंचाई कितनी है? 20। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ जो है पाई भी हो जाएगा, इसी में पाई भी हो जाएगा। तो यह 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया और 10 यहाँ 100 कट गया और बच्चा कितना? यहाँ जो है x हो जाएगा, सॉरी यहाँ x हो जाएगा, यह जो हो जाएगा h दिया नहीं ना है तो h बराबर हो जाएगा 10। आंसर हो जाएगा आपका 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मशीन उपकरण के अग्रणी पेच में प्रयुक्त चूड़ी का प्रकार है। मशीन उपकरण में लीड स्क्रू, कहाँ पे कौन से लीड स्क्रू में कौन से थ्रेड कटे होते हैं? तो वो सभी को याद है भाई, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। वो जो होता है एकमे थ्रेड, यहाँ एकमे थ्रेड नहीं दिया गया है तो ऑप्शन में आपको टेपोडियल थ्रेड जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टैप, द्वितीय टैप तथा तलीय टैप के डैश में अंतर है। किस चीज़ का अंतर है? टेपर लीड का अंतर है। किस चीज़ का अंतर है भैया? टेपर लीड का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37, निम्न में से किसे एक मत्स्य पक्ष फाइल कहा जाता है? क्रॉसिंग फाइल को जो होता है मत्स्य कट फाइल कहा जाता है। चादरी धातु क्रमिक की निहाई को कहा जाता है। चादरी धातु क्रमिक की निहाई को मतलब शीट मेटल में जो आप उसे कहते हैं हम लोग जो है स्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं? सपोर्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टेक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में
डैश को उच्च निर्वात कोष्ठ में किया जाता है, उच्च निर्वात कोष्ठ में किया जाता है, वह जो है आपका इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्डिंग किया जाता है। कौन सा वेल्डिंग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग किया जाता है। कर्तन कोर पर, कर्तन बिंदु के शीर्ष पर फलक तथा सामान्य 90 डिग्री कार्य सतह के बीच का कोण होता है, वह जो होता है रेक कोण होता है। क्या होता है? रेक कोण होता है। औजार चैटर के कारण है। औजार में चैटरिंग का कारण क्या है? औजार में चैटरिंग का कारण है जो है एक्सिस क्लियरेंस एंगल है, अत्यधिक स्पर्शी कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उच्च कार्बन इस्पातों को मशीनित करने के लिए उपयुक्त औजारों का प्रयोग किया जाता है। उच्च कार्बन स्टील इस्पात की मशीनिंग के लिए क्या किया जाता है? वह जो होता है आपको ऋणात्मक रेक एंगल टूल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है? ऋणात्मक रेक एंगल टूल का। यह जो है क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में मशीनिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है तुरंत उसमें आ चुका है, तो इसका जो हम आंसर सॉल्व करके नहीं बता सकते, लेकिन आपको इतना बताते हैं कि इसका आंसर जो होगा ये होगा 1/4 10⁻⁻1 x⁴। अगर ये क्वेश्चन फिर रिपीट होता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर। अगर मृदु इस्पात का अभिवृत कर्तन वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है तो 20 मीटर प्रवेधन बीट के लिए प्रवेधित छिद्र का वेग आरपीएम ज्ञात करना है। क्या है? आरपीएम ज्ञात करना है। इसको कटिंग स्पीड 20 mm और यहाँ जो है 20 mm का डाया है, इंटू पाई का मान होता है 22/7 गुने 1000 गुने एन। क्या है? एन क्या है? आरपीएम है। एन हमारा क्या है? आरपीएम है। तो यह जो है आप सॉल्व कीजिएगा तो यह जो आता है आपको 320 आरपीएम। कितना हो जाएगा? 320 आरपीएम। उसको सॉल्व कीजिएगा, इससे आपको याद भी हो जाएगा और बना भी पाइएगा आप। साक्षी निशानों के लिए प्रयुक्त पंचित कोण होता है 60 डिग्री। साक्षी निशानों के लिए इसका प्रयुक्त पंच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेलिक्स एंगल इन द ट्विस्ट डील डिटरमिनर्स है, ठीक है ना। इसका सही आंसर अगर बात की जाए तो यह जो होता है रैक एंगल होता है। हेलिक्स एंगल को किस नाम से जानते हैं? रैक एंगल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी कटिंग स्पीड का फॉर्मूला है। देखिए, वर्तन संक्रिया के लिए अग्र तुर्क वेग 128 आरपीएम है और छड़ का व्यास जो है 25 मिलीमीटर है, तो कर्तन वेग कितना होगा? कर्तन वेग जो होता है इसका फॉर्मूला में रखिएगा। देखिएगा यहाँ जो है कटिंग स्पीड नहीं दिया गया है, यहाँ जो क्या दिया गया है व्यास दिया गया है 25 मिलीमीटर, पाइप का मान 22/7। यह जो है फार्मूला देखिए, इस पर कितना क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ जो है बहुत क्वेश्चन दिया गया है। तो आरपीएम जो है 128 है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह जो आपको आ जाएगा 10 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 मिलीमीटर कर्तन वेग हो जाएगा। इसी तरह यह जो फार्मूला आप जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर वर्तन और संछिद्रण के लिए, टेपर वर्तन और संछिद्रण के लिए उपकरण को ठीक केंद्र पर सेट किया जाना चाहिए। उपकरण को कहाँ सेट करना चाहिए? ठीक केंद्र पर सेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी टेपर कोण वाली लंबी टेपरों के वर्तन के लिए प्रयुक्त टेपर वर्तन का तरीका है। छोटी टेपर कोण वाली लंबी टेपरों के वर्तन के लिए प्रयुक्त टेपर वर्तन का तरीका है। यह जो है आपका टेल स्ट्रोक ऑफसेट करना, टेल स्ट्रोक ऑफसेट करना जो है विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कर्तन वेग के लिए छोटे व्यास वाले प्रवेधनों की तुलना में बड़े व्यास वाले प्रवेधनों का आरपीएम होता है। बड़े व्यास वाले प्रवेधनों के आरपीएम जो होता है अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकमी थ्रेड का पड़ोसी का बीच का कोण होता है 29 डिग्री होता है। एकमी थ्रेड का कोण कितना होता है?
29 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 52 है। एक बाह्य सूक्ष्ममापी का न्यूनतम गुणांक 0.01 मतलब लीस्ट काउंट कितना है 0.01 है और 75 से 100 मिलीमीटर तक जो है यह सूक्ष्ममापी का पैमाना है। बैरल पाठ्यांक जो है 15.50 है और 10 अंगुस्ताना अंशांकन बैरल। यह क्वेश्चन फिर भी हुआ है, देखिएगा यहाँ से 75 से 100 का क्या है माइक्रोमीटर था, तो न्यूनतम माप कितना हो जाएगा 75 mm और 15 पॉइंट क्या है 15.50 जो है इसका बैरल पाठ्यांक है। बैरल पाठ्यांक हो गया और यह जो है 10 में 0.01 से गुना कीजिएगा तो 0.10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.10। इसको जोड़िएगा तो सभी को मिला के जो हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 10 7 1 8 1 9 90 यहाँ जो 90.60 नहीं दिया गया है, देखिए हम ऑप्शन ध्यान नहीं दिया। अगर 90.60 होगा तो सबको जोड़ के बताता है, नहीं तो ये जो है केवल यही जोड़ा गया है, तो यह जो क्या हो जाएगा 15.60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आड़ी दाँत ठेड का रूप है। आड़ी दाँत ठेड का रूप मतलब 100 टूथ ठेड कितने डिग्री पर कटा होता है। यह जो है आपको मालूम होगा 100 टूथ ठेड जो होता है 30 डिग्री के कोण पे कटा होता है। तो इससे मिला लीजिए, इसमें जो है एक पक्ष में 3 डिग्री और दूसरे पक्ष में 30 डिग्री कटा होता है। टेपर पिन रीमर में टेपर होता है। टेपर पिन रीमर का है, टेपर पिन का है, तो उसका जो है अनुपात होता है 1:50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना है। 12 मिलीमीटर व्यास के एक रीमर को मृदु इस्पात का एक छिद्र बनाना है। अगर अमाप देखिए यह हिंदी में थोड़ा मिस्टेक होता है, अमाप 0.03 मिलीमीटर है और अति अमाप जो है 0.05 मीटर है, तो रिमिंग से पहले छिद्र प्रवेदन के लिए व्यास बताइए। रिमिंग करने से पहले छिद्र करने का व्यास क्या है। यह जो फार्मूला होता है 12 माइनस अंडर साइज, ये क्या है अंडर साइज है 0.03 हो गया प्लस 0.05, यह जो है फार्मूला होता है डील व्यास माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 11.65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, समषष्टभुज का पार्श्व 10 मिलीमीटर है, तो षष्ठभुज के समतल पृष्ठ के आर पार की दूरी क्या होगी 17.32 होगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तप्त जल में एनोडित भागों को नवनिजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नवनिजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं सीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं सीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक विलेपन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक विलेपन का उदाहरण है, तो यह जो है आपका सिरेमिक विलेपन है। क्या है सिरेमिक विलेपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों में पार्श्व परीक्षण। पदार्थों में पार्श्व परीक्षण जो है सतह के नीचे की दरार निर्धारण के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है सतह के नेक्स्ट है, हीरा के बाद उपलब्ध सबसे कठोर टूल पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर टूल होता है, उसके बाद जो होता है वह जो होता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट होता है। क्या होता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट जो होता है हीरा के बाद कठोर होता है। जब टूल को केंद्र से नीचे सेट किया जाता है तो क्या होता है यह जो होता है शिखर रेख कोण में कटौती होती है। शिखर रेख कोण में क्या होती है कटौती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 400 पाई mm स्क्वायर है, तो इसका व्यास कितना होगा। गोले का यह जो अगर इसको सॉल्व कर लीजिएगा फॉर्मूला बना के, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 20 मिलीमीटर आएगा, इसका 10 आएगा। 8 जो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 आएगा, ठीक है।
आर का मान 10 आएगा, तो आप सोचिए कि गलत नहीं ना हो रहा है। तो वहाँ जो है, यहाँ देखिएगा डाया पूछा है, क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो उसमें 10 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो डायमीटर हो जाएगा 20 मीटर। साधारण परिवर्धन कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, साधारण परिवर्धन कार्य के लिए जो होता है, नॉर्मल के लिए जो होता है एन प्रकार का, हार्ड के लिए एच होता है, और सबसे सॉफ्ट धातु के लिए एस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक वृत्त का केंद्र 2,3 व्यास एक अत्यंत बिंदु 3,2 है, तो दूसरे अंत बिंदु का निर्देशांक होगा। इसका सही आंसर होता है 1:1,4 होता है। ठीक, इसको बनाइएगा आप। लेथ डॉग को प्रयुक्त किया जाता है, लेथ डॉग को जो है प्रयुक्त किया जाता है केंद्रों के बीच वर्तन के दौरान कार्य करने के लिए, केंद्रों के बीच वर्तन के दौरान कार्य करने के लिए। अगर एक आइसोमेट्रिक चूड़ी का मुख्य व्यास 6 मिलीमीटर है, 6 मिलीमीटर और पिच 1 मिलीमीटर है, तो टैप परिवर्धन का अभिप्रस्तावित व्यास होगा। कह रहा है कि मुख्य व्यास 6 mm है, 1 मिलीमीटर का पिच है, तो क्या होगा, मुख्य व्यास क्या होगा। यहाँ जो है मुख्य व्यास कितना हो जाता है, पिच घटा देंगे उसमें से, तो यह जो हो जाएगा 5 मिलीमीटर, क्या हो जाएगा 5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर सैंक परिवर्धन का वह भाग है जो परिवर्धन मशीन तुर्क के खांचे में फिट होता है, तुर्क के खांचे में फिट होता है। टेपर सैंक का कौन सा भाग जो है खांचे में फिट होता है, वह होता है टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की एसआई यूनिट क्या है, वह जो क्या है, मिलीमीटर है। लंबाई की एसआई यूनिट क्या है, मिलीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग इस्पाती रूल का अल्पतांक होता है 0.5 mm। स्टील रूल का अल्पतम डिस्काउंट कितना होता है, 0.5 mm। मृदु इस्पात का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, 7.8 होता है। एल्युमिनियम का 2.7 होता है। धातु की प्रघात और संघन को सहने की क्षमता को क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण उद्देश्य के लिए वेदन बीट का बिंदु कोण कितना होता है, 118 डिग्री। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अगर कम समय में सीख पा रहे हैं कि नहीं, आप इसको हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर 2-2.5 घंटा का वीडियो बनाया जाता है तो आप देख नहीं पाते हैं, इससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। कम समय में आपको सुनते हुए भी आप ट्रेवल कर सकते हैं और आसानी से सुन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाए कि नहीं, आप अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदन चक्कू को वेदन यंत्र तुर्क में जरिए फिट किया जाता है, तो कह रहा है ड्रिल चक को फिटेड ऑन द ड्रिल मशीन। यह जो ड्रिल चक को ड्रिल मशीन में किसके द्वारा फिट किया जाता है, वह जो होता है आर्बर के द्वारा फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चूड़ी को M12 × 1.25 अभिहित किया गया है, तो 1.25 को निर्देशित किया जाता है 1.25, 25 नहीं बोलते हैं, 25 बोलते हैं। तो यह जो है निर्देशित किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, चूड़ी के पिच कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, चूड़ी का पिच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मैचिंग पुर्जों के बीच की दूरी को जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। यह जो है मैचिंग पार्ट्स के बीच को मापने के लिए आप जानते ही हैं, फिलेट गेज। फिलेट गेज नहीं होगा, देखिए यहीं पर हम लोग गलती कर जाते हैं। क्या होता है कि क्वेश्चन देखते नहीं, आधा देखिए फिलेट लिखा हुआ है, फिलर हम समझ के एक सी मार देंगे, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए। इसका सही आंसर है, देखिएगा यहाँ लिखा है फिलर गेज। कर्तन के दौरान पदार्थ के ऊपर कर्तन कोर के चलने के वेग को क्या कहते हैं, कर्तन के दौरान पदार्थ के ऊपर कर्तन कोर को चलने के वेग को क्या कहते हैं, वह जो कहते हैं फीड कहा जाता है। क्या कटिंग स्पीड होता है, सॉरी कटिंग स्पीड क्या होता है भैया, कटिंग स्पीड कहा जाता है। पहले से प्रविधित छिद्रों को बहुबिंदु कर्तन उपकरण को यथार्थ आकार में बढ़ाने और परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीमिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, रीमिंग। को मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड का कोण होता है, मीट्रिक थ्रेड का कोण जो होता है वह जो होता है 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाह्य चूड़ी के कर्तन के लिए प्रयुक्त उपकरण का प्रयोग किया जाता है, डाई का उपयोग किया जाता है। एक हस्त टैप के शंक में 3 वलय अंकित है, तो वह एक है, कौन सा टेप है, 3 वलय है तो तीसरा टेप है, वह कौन सा टेप होता है, बटविन टेप। टेपर टेप में एक वलय रिंग होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट टेप में 2 होगा।
अगर यह जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाएं, इसके लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।